हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट फैंटेसी के अंदर। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं जो आईपीएल 2024 का फर्स्ट मुकाबला खेला जाने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच जो मुकाबला होने वाला है, इस मुकाबले की यहाँ से हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सा प्लेयर यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर रहेगा, कौन से को कैप्टन करना है, किसको वॉइस कप्तान करना है। तो ये सभी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर करके चलने वाला हूँ। तो वीडियो को इस शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखना है मेरे भाई। बाकी अगर मैं बात करूँ फाइनल टीम की, तो देखो फाइनल टीम आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो मेरे भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर विकेट सेक्शन से। अब देखो विकेट सेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो देखो डेवन कॉनवे चेन्नई सुपर किंग्स के अगले 3-4 मुकाबलों के लिए अनअवेलेबल हो चुका है। यानी कि इस बंदे को देखो अंगूठे के अंदर इंजरी हुई है ना। तो इस कारण से डेवन कॉनवे चेन्नई की तरफ से अनअवेलेबल होने वाला है, यानी कि फर्स्ट 2-3 मुकाबले यहाँ पर चेन्नई की तरफ से नहीं खेलेगा। अब देखो बात करूँ नीचे चलकर एम एस धोनी और यहाँ पर दिनेश कार्तिक, इन दोनों की अगर मैं बात करूँ तो देखो एम एस धोनी को तो अपनी टीम के अंदर स्मॉल लीग टीम के अंदर ड्रॉप करके चलना है। अब वो ड्रॉप क्यों करके चलना है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग ऑर्डर कितने नंबर पर रहने वाले, 7 से 8 नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएगा ये बंदा। यानी कि इतने तो विकेट ही नहीं जाएंगे जितने इसकी बैटिंग रहने वाले। यानी कि आप लोग अगर लेकर चलोगे तो मेरे भाई पॉइंट नहीं मिलेंगे इस बंदे के, केवल विकेट कीपर के अंदर पॉइंट दे सकता है। अगर 1-2 कैच पकड़ भी लिया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एम एस धोनी को यहाँ से ड्रॉप करके चलने वाला हूँ, पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। दिनेश कार्तिक की बात कर लेता हूँ। अभी देखो दिनेश कार्तिक ही एक ऑप्शन बचा हुआ है यहाँ पर विकेट कीपर के अंदर। तो दिनेश कार्तिक को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ, ठीक है। आगे चर्चा कर लेता हूँ देखो बैटिंग सेक्शन से। अभी बैटिंग सेक्शन से बात करूँ तो देखो ऋतुराज गायकवाड़। अब देखो ऋतुराज गायकवाड़ का रिकॉर्ड चेन्नई के इस ग्राउंड के ऊपर जो यहाँ पर चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर मुकाबला होने वाला है, फर्स्ट मुकाबला जो कि चेन्नई का होम ग्राउंड रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ऋतुराज गायकवाड़ यहाँ पर देखो वेन्यू के ऊपर भी अच्छा रिकॉर्ड है और यहाँ पर आरसीबी के अगेंस्ट भी अच्छा रिकॉर्ड है और रिसेंटली के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। यानी कि ओवरऑल ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ही गजब यहाँ पर फॉर्म दिखा रहा है बंदा। तो ऋतुराज गायकवाड़ को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमों के अंदर। बाकी अगर आप लोग ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो तो मेरे भाई ग्रैंड लीग टीम के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टनसी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। तो ऋतुराज गायकवाड़ को आप लोग कैप्टनसी के लिए भी ट्राई करके चल सकते हो। आगे बात कर लेता हूँ देखो रॉयल चैलेंज बेंगलोर की तरफ से। देखो विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी दोनों का अच्छा रिकॉर्ड है, टीम के अगेंस्ट भी अच्छा रिकॉर्ड है और रिसेंट के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं दोनों ही प्लेयर T20 फॉर्मेट के अंदर। तो विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी इन दोनों प्लेयरों को मैं अपनी टीम के अंदर रखने वाला हूँ। दोनों ही आप लोगों को ओपन करते हुए नजर आएंगे आरसीबी की तरफ से। या फिर अगर मैं बात करूं देखो टॉस होने के बाद जो भी कोई अपडेट होती है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर बता देता हूं। यानी कि इस सीजन के अंदर आप लोगों को विराट कोहली 3 नंबर पर भी बैटिंग करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि यहां पर कैमरून ग्रीन को अगर ओपन करा दिया जाएगा ना तो मेरे पास विराट कोहली 3 नंबर पर आएगा। तो ये जो अपडेट रहेगी तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। फिलहाल जहाँ तक यहाँ पर देखो गाइस अपडेट रहने वाली है, जहाँ तक यही है जो विराट कोहली और यहाँ पर फाफ डुप्लेसी ये दोनों ही आप लोगों को ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं। नीचे चलकर अगर मैं बात करूँ देखो डेरी मिचेल और यहाँ पर शिवम दुबे, इन दोनों की अगर मैं चर्चा करूँ तो देखो शिवम दुबे का अच्छा रिकॉर्ड है आरसीबी के अगेंस्ट, अच्छी यहाँ पर स्ट्राइक रेट से रन बनाता है ये बंदा और रिसेंट के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। और देखो इसका सिलेक्शन भी कम रहने वाला है चेन्नई की तरफ से। तो शिवम दुबे आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमों के अंदर। तो शिवम दुबे को मैं अपनी टीम के अंदर शामिल करके चलने वाला हूँ। आगे बात कर लेता हूँ देखो अजिंक्य रहाणे 3 नंबर पर बैटिंग करेगा चेन्नई की तरफ से। तो इस बंदे को आप लोग ग्रैंड लीग टीम के अंदर शामिल कर सकते हो। अब देखो स्मॉल लीग टीम के अंदर अजिंक्य रहाणे को मैं क्यों ड्रॉप करूंगा, क्योंकि इस वेन्यू के ऊपर इस बंदे का पूरी तरीके से फ्लॉप चलता है। ये बंदा जो चिदम्बरम स्टेडियम रहने वाला है, इस ग्राउंड के ऊपर मुकाबला होने वाला है, इस ग्राउंड के ऊपर अजिंक्य रहाणे का कोई भी अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो इस कारण से मैं यहाँ पर अजिंक्य रहाणे को ड्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी ग्रैंड लीग टीम के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा ये बंदा।
तो फिलहाल 4 मैं यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से रखने वाला हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन से अगर मैं बात करूँ तो देखो ऑलराउंडर के अंदर देखो रविंद्र जडेजा। अभी रविंद्र जडेजा को केवल मैं बॉलिंग के तौर पर अपनी टीम में रखूँगा, पूरे 4 ओवर की बॉलिंग डालेगा ये बंदा, है ना। और यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर अच्छा रिकॉर्ड है इस बंदे का, और टीम के अगेंस्ट भी अच्छे यहाँ पर विकेट निकालता है ये बंदा। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा को मैं अपनी टीम के अंदर शामिल करूंगा, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमों के अंदर, ठीक है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल, अभी ग्लेन मैक्सवेल तो मेरे भाई T20 फॉर्मेट के अंदर बहुत ही गजब परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अगर मैं इसके रिसेंटली मुकाबलों की बात करूं तो रिसेंटली के अंदर बहुत ही गजब परफॉर्मेंस दिखा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करूं इस ग्राउंड के ऊपर भी आप लोगों को कम से कम 60 की एवरेज से रन बनाते हुए नजर आएगा, यानी कि ग्राउंड के ऊपर भी बहुत ही गजब रिकॉर्ड है यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ, और खास तौर पर ग्लेन मैक्सवेल एक ऑलराउंडर भूमिका निभाएगा। ऑलराउंडर भूमिका किस प्रकार से निभाएगा, यहाँ पर पूरे दो से 3 ओवर की बॉलिंग भी करेगा, और रिसेंटली के अंदर देखो विकेट भी निकाल रहा है, यानी कि देखो बॉलिंग से भी पॉइंट देगा और बैटिंग से भी आप लोगों को 4 नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आने वाला है। तो ग्लेन मैक्सवेल को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो कैमरन ग्रीन की अगर मैं चर्चा करूँ, अभी कैमरन ग्रीन का देखो रिसेंटली के अंदर ज़्यादा कोई खास रिकॉर्ड रहेगा नहीं, ठीक है। हालांकि ये बंदा अगर ओपन करेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, अगर ओपन करेगा ना तो ही मैं आप लोगों को अपनी टीम के अंदर लेकर चलूंगा इस प्लेयर को। अदरवाइज यहाँ पर कैमरन ग्रीन को ड्रॉप करने वाला हूँ, क्योंकि कैमरन ग्रीन का आप लोग रिसेंटली के अंदर जाकर देख सकते हो, रिसेंटली के अंदर भी पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है, और पिछले 5 मुकाबलों के अंदर एक भी विकेट नहीं निकाला इस बंदे ने, है ना। तो कैमरन ग्रीन पूरी तरीके से फ्लॉप रहेगा। कैमरन ग्रीन को मैं ड्रॉप करने वाला हूँ, अगर मिडिल ऑर्डर के अंदर बैटिंग करता है तो ही आज ड्रॉप करूंगा, अदरवाइज ओपन करेगा तो मैं अपनी टीम में रखूंगा। तो इसके बारे में जो भी अपडेट होगी तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ रचिन रविंद्रन। अभी देखो रचिन रविंद्रन का भी ज़्यादा कोई खास रिकॉर्ड नहीं रहा, लेकिन ये बंदा आप लोगों को ओपन करते हुए नजर आएगा चेन्नई की तरफ से। और अगर मैं यहाँ पर देखो गाइस बात करूँ इस बंदे की, ये बंदा बॉलिंग भी डालेगा पूरी 4 ओवर की, और बैटिंग के अंदर भी ओपन करेगा, यानी कि आईपीएल का फर्स्ट मुकाबला खेलेगा ये बंदा, डेब्यू ही करने वाला है आईपीएल के अंदर। तो इस बंदे को मैं फिलहाल ड्रॉप करने वाला हूँ, क्योंकि रिसेंटली के अंदर पूरी तरीके से फ्लॉप चल रहा है ये बंदा, ज़्यादा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो केवल मेरी टीम के अंदर 2 ऑलराउंडर रहने वाले हैं, ठीक है। आगे चर्चा कर लेता हूँ बॉलिंग सेक्शन से। बात की देखो मोइन अली या मिचेल सैंडर, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलेगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा। बाकी बॉलिंग सेक्शन से मोहम्मद सिराज, देखो मोहम्मद सिराज को मैं क्यों लेकर चलने वाला हूँ, क्योंकि देखो मोहम्मद सिराज का रिसेंट के अंदर तो ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ डेथ ओवर के अंदर चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर विकेट जाते हैं, तो डेथ ओवर के अंदर बॉलिंग करेगा मोहम्मद सिराज। तो इस कारण से मैं मोहम्मद सिराज को अपनी टीम में रखने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो पति रैना की बात करूं, अभी पति रैना का भी देखो कोई ज़्यादा कन्फर्म है नहीं मैच खेलने का, क्योंकि ये बंदा भी इंजर्ड चल रहा है अभी, इसके बारे में कोई भी अभी अपडेट नहीं है ना। तो आगे इसकी कोई भी अपडेट आती है तो मैं बता दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पर पति रैना को ड्रॉप करने वाला हूँ। बाकी दीपक चहर मेरी टीम में रहेगा। दीपक चहर का अच्छा रिकॉर्ड है, पावर प्ले के अंदर कम से कम 1 से 2 विकेट जरूर निकालता है, इस बंदे का रिकॉर्ड है ये, पावर प्ले के अंदर विकेट निकालेगा ही निकालेगा 1 या 2 तो, ठीक है। तो दीपक चहर को रखने वाला हूँ। आगे चलकर अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो यहाँ पर मेरे टीम में रहेगा लोकी फर्ग्यूसन रहेगा आरसीबी की तरफ से, जो कि मिडिल ऑर्डर के अंदर विकेट टेकर एक बॉलर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर लोकी फर्ग्यूसन को रखने वाला हूँ। नीचे चलकर अगर मैं बात करूँ तो देखो चेन्नई की तरफ से तुषार देश पांडे मेरे भाई रिसेंटली के अंदर हर मुकाबले के अंदर 2-3 विकेट निकाल रहा है। तो तुषार देश पांडे आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमों के अंदर। तो इस बंदे को मैं अपनी टीम के अंदर शामिल करके चलने वाला हूँ। तो देखो ये मेरी फिलहाल टीम रहेगी फर्स्ट मुकाबले के अंदर। अभी मैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अगर मैं बात करूँ तो देखो कैप्टनसी के लिए आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कौन रहेगा, यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल रहने वाला है। अभी ग्लेन मैक्सवेल क्यों रहेगा, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल देखो 4 नंबर पर बैटिंग करेगा और टीम के अगेंस्ट भी बंदे का अच्छा रिकॉर्ड है, और इस ग्राउंड के ऊपर भी 60 की एवरेज से रन बनाता है, और रिसेंटली के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है, और खास तौर पर एक ऑलराउंडर भूमिका निभाएगा, बैटिंग से भी पॉइंट देगा और बॉलिंग से भी पॉइंट देने वाला है। तो इस कारण से मैं ग्लेन मैक्सवेल को कैप्टन देकर चलने वाला हूँ, ठीक है। आगे बात करूँ देखो वॉइस कप्तान की। अभी वॉइस कप्तानी मैं देने वाला हूँ ऋतुराज गायकवाड़ को। अब ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों देने वाला हूँ, क्योंकि गायकवाड़ ओपन करेगा, होम ग्राउंड रहने वाले चेन्नई का, और इस ग्राउंड के ऊपर भी अच्छा रिकॉर्ड है, और टीम के अगेंस्ट भी ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है।
तो इस कारण से मैं ऋतुराज गायकवाड़ को वॉइस कप्तानी देकर चलने वाला हूँ। बाकी विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी इन दोनों को भी आप लोग ट्राई जरूर कर लेना है ग्रैंड लीग टीमों के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी टीम रहेगी, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लेना है। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।